जी, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज का YouTube वीडियो हेल्थ और वेलनेस सीरीज में से है और इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो की ये है कि जनरली हम सभी लोग रायचंद बने रहते हैं। मतलब किसी ने कुछ सुन लिया, वो किसी और को बता दिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया एंड मतलब हम सबको राय देते रहते हैं, ऐसा कर लो, ये वाली प्रॉब्लम है, वैसा कर लो, प्रॉब्लम है। मैं भी बनती हूँ एक्चुअली में, राइट। आप में से हर कोई बन जाता होगा यार, ठीक है, हम लोग भी हेल्प करना चाहते हैं, कर लेते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाली हूँ ना, वो किसी के कहने या सुनने या पढ़ने या देखने से नहीं, बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बातें बताने वाली हूँ कि भाई मुझे क्या प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने क्या किया और उसका मुझे क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ये सारी ही चीजें आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। एंड आई टेल यू गाइज, आज का वीडियो आपको, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, उन सबको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं नहीं कह रही हूँ भेज दो, पर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम जन कल्याण करना चाहते हो तो राइट। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम योर लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करने का है। कोई प्रॉब्लम है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, भगवान सबका है। तो आप क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पेड कंसल्टेशन लेके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, राइट। सी, मेरे घर में क्या होता है ना कि जब भी भगवान को कोई एक इंसान चुनना होता है कि प्रॉब्लम किसको देनी है, तो भगवान मुझे चुनते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको मुझ पर पूरा भरोसा है कि भाई ये बंदी झेल जाएगी, शायद ये तो ऐसे है, राइट। क्योंकि बीइंग अ टीचर, मैं भी सबसे हार्ड क्वेश्चन ना उस स्टूडेंट से पूछती हूँ जिसका मुझे लगता है कि हाँ यार इस बंदे ने आंसर दे देना है, या कोई हार्ड टास्क देना होता है तो मैं कुछ चुनिंदा बच्चों को उठाती हूँ कि यार तुम ये करना, तुम ये करना। तो हम इंसान को देख के चीजें डिवाइड करते हैं या प्रॉब्लम देते हैं, राइट। तो भगवान ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है। तो जब कुछ प्रॉब्लम देनी होती है ना, तो सबसे पहले भगवान अगर मेरे घर पे दृष्टि डालेंगे तो वो मुझे पकड़ लेंगे, आजा आजा आजा, राइट। चलो, तो अभी लाइफ में मेरी बहुत बार तबीयत खराब हुई है, मुझे बहुत कुछ हो गया, मैं पहले बहुत बार गा चुकी हूँ, वो चीजें मुझे बार बार नहीं गानी है, राइट। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्या हुआ, आई हैड डेंगी एंड मुझे जिस दिन मुझे हुआ उसके नेक्स्ट डे ही आई वाज सपोज टू गो दिल्ली। बट रात को 12 बजे मुझे इतना शिवरिंग हुई, फीवर हुआ, अगले दिन ब्लड टेस्ट कराया, इतनी वॉमिटिंग है, तुम सबको पता है यार क्या क्या होता है, राइट। और मैं सिर्फ उस डेंगी की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली जब मैं कॉलेज जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, घंटों खड़े होकर क्लास लेना एंड कई बार 4-4 क्लासेस भी हो जाती थी, उससे ज्यादा भी हो जाती थी, राइट। तो मेरे को ना पैरों में बहुत दर्द रहता था। एंड रायचंद, काफी सारे लोग बोलते क्योंकि तुम हिल्स पहन लेती होंगी इसलिए तुमको दर्द होता होगा। मैंने बिल्कुल फ्लैट पहननी, चप्पलें पहननी शुरू कर दी कॉलेज में, बट तभी भी मेरे पैरों का दर्द नहीं गया। एंड वैसे ही इससे पहले भी मैंने कई बार देखा कि लैपटॉप पे ज्यादा टाइम अगर काम कर रहे हैं, हम फोन की स्क्रीन देख रहे हैं, मेरा सर दर्द नहीं जा रहा है, राइट। एंड लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को एंगर है, किसी को स्ट्रेस है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, दिमाग कहीं लग नहीं रहा है, फोकस नहीं है, बॉडी में कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी यहाँ दर्द। मतलब अगर वो चीज तुमको नहीं है तो तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को होगी, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मतलब कोई ना कोई इंसान। और इन चीजों के बारे में ना हम ज्यादा ना सुनते हैं ना देखते हैं, मतलब हमारा उधर फोकस नहीं है, राइट। तो हम बाकी चीजों पर बड़ा फोकस करेंगे, कैसा खाना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो करना है। बट हेल्थ की तरफ हम जनरली फोकस नहीं करते, तब फोकस करते हैं जब बिल्कुल ही हमारे यहाँ गले गले पे आ जाती है चीजें ना, तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास, तब हम सारी घुट्टियां और सारे जितने भी वो ओझा बाबा वाले वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, काढ़े, वो सब बना बना के लोग पी लेते हैं और फिर रिकवर होते हैं, फिर वो भूल जाते हैं अपने दिन ना, राइट। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमें अपने लाइफस्टाइल में हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हमारी ये वाली गति ना हो। जनरली मैं बहुत तगड़ी वाली नेचर लवर हूँ, मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है। मैं पर्सनली एक ऐसी इंसान हूँ जो थोड़ा सॉलिट्यूड पसंद करती है एंड सेल्फ लव मेरे अंदर खूब कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं अगर अकेली भी हूँ तो भाई मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं हमेशा से कॉलेज टाइम से ही, मैं जब हॉस्टल में थी नेचर के इर्द गिर्द घूमती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, एक्सरसाइज करती थी। फिर जब जब मैंने जॉब करी तब मेरी बच गई है बैंड, राइट। क्योंकि तब हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। अभी रिसेंट में जिस यूनिवर्सिटी में थी तो क्या था कि बहुत जल्दी टाइमिंग था, तो 7 बजे मुझे घर से निकलना होता, तो उस बीच ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, अपना कौन से सेल्फ केयर तैयार भी होना है और भगना है। तो जिंदगी की बैंड बची हुई थी, राइट। तो अपना ध्यान मैं नहीं रख पा रही थी जिसकी वजह से तो सेल्फ लव धीरे धीरे छूटता जा रहा था, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। राइट। तो
एनीवेज, मैं एक बार हंसती हूँ तो फिर चुप नहीं होती हूँ, तो अब क्या हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा पैरों में दर्द, और ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि मैं मम्मी को रात दिन कहती मेरे पैर दबा दो, हाय मेरे पैर दबा दो, हाय मेरी कमर दबा दो, मम्मी मुझे गर्म पानी की बोतल दे दो। तो बहुत बुरी हालत थी, राइट। एंड जब डेंगू हुआ मुझे, तब मेरी और भी मतलब ठीक है शरीर तो कमजोर हो रहा है, बट लड़कियों को बहुत बुरा लगता है जब उनकी स्किन खराब हो जाती है, राइट। मेरा रंग बहुत डल हो गया एंड मेरी ना स्किन निकलने लगी जगह जगह से, एंड मैं जितना भी मॉइस्चराइजर लगाती मेरी स्किन ड्राई। भाई मैंने बोतलें खत्म करी है मॉइस्चराइजर की, मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई, लगाऊं फिर भी मुझे लगे ना। एंड देहरादून में ठंडा है, थोड़ा और सूखे सूखे हाथ पैर रहते थे, तो मुझे लगता था यार क्या है ये, राइट। एंड मेरी वो वाली स्थिति थी उस टाइम पे उस पेन में, हो सकता है डेंगू की वजह से ज्यादा थी, कि मैं कहती थी बस भगवान तू चक ले मुझे, बस तू उठा ले, बहुत हो गया, राइट। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है इंसान की, राइट, वो पेन हम बेयर नहीं कर सकते हैं। एंड दवाइयां करने से हमारा शरीर तो ठीक होता है, बट उसके साइड इफेक्ट इतने तगड़े वाले होते हैं। तो अंदर से मेरी इंटरनल हेल्थ तो जा ही रही थी, मेंटली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी, मेरा सर दर्द, इतना स्ट्रेस, इतना एंगर, इतनी एंग्जाइटी। एंड मैं वो खुशनुमा इंसान हूं जो जहां जाए वो वहां खुशियां भर दे। बट मैंने खुद अपने भाई को बोला है एक दिन कि मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया था, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं वो चीज। मैंने खुद अपने भाई को, यार मेरे अंदर ना मुझे लग रहा है डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी चीज एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, पर मैं यूं बैठी हूँ, मैं क्या करूं। मेरी दिवाली इतनी झंड गई थी, राइट, उस चक्कर में। तो ऐसा सब कुछ हुआ। मेरी स्किन अभी पूरा फेस वेस तो सब ठीक हो गया, बट हाथों की अगर आप देख पा रहे हो अभी भी आई डोंट नो, स्किन थोड़ी देर जगह जगह से निकली हुई है, बट बाकी सब कुछ ठीक हो गया है, राइट। तो ये हाल मेरा पूरा फेस का, बालों का, और मेरी हाल खराब थे। तो बात ये है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, हम पूरी तरह से हेल्दी होने चाहिए हैं। एंड उसके लिए मैंने क्या किया ये जानने से पहले कि हम लोग ना, मैंने प्रायोरिटी दे दी थी यार पैसों को अपनी लाइफ में, जो मैं कभी देती नहीं थी, राइट। तो हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे आ जाते हैं तो हमको लगता है यार यही सब कुछ है, बट द थिंग इज दैट यार योर हेल्थ इज एवरीथिंग। आपकी हेल्थ रहेगी ना तो आप जिंदगी में सब कुछ कर लोगे यार। पैसे थोड़े कम कमा लो, वो जो वहां से पैसे कमा रहे हैं वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, राइट। और आपको लग रहा है आप बहुत काम करके ये कर लोगे, कोई जंग जीत लो, कुछ नहीं करोगे भाई। तो पहली जो केयर है वो अपनी सेल्फ केयर है, और अपना खुद का ध्यान रखना है। ये चीज मैं हर बार सीखती हूँ। फिर ये जो लोग होते हैं ना आपके ऊपर जो मैनेजमेंट होता है, वो चीज आपको बोलने पर मजबूर कर देता है, हर बार लालच मिल जाता है। तो मैंने क्या किया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 3 चीजें अपनाई। एक चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, एंड चलो तीनों बता दूंगी, बट एक चीज पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी, वो चीज हर किसी को करनी चाहिए। बाकी तो आपका लाइफस्टाइल है भाई, आपका मन है करो, नहीं है मन करो। पहला चीज, मैंने चाय छोड़ दी। मैं इतनी तगड़ी वाली टी लवर हूं, मेरे दोस्त देख के ये बात सुन के हैरान हो जाएगी कि भाई आरती ने चाय छोड़ दी। मैं चाय, चलो आओ चाय, ये वाला। और मैं बहुत सही वाली चाय बनाती थी, तो गुलाब के पत्ते भी डालना उसमें, ये पत्ती, ये मसाला, तो घर की वाली चाय तो सॉलिड होती थी। बट जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं ना, हर कोई उस इंटेंशन से भी नहीं बनाता है वैसे सामान, कई बार इतनी मिट्टी कर देंगे, कई बार किसी, तो वो वाली चाय भी मैंने झेली है। तो मतलब शरीर ऐसा होता है कि चाय जैसे भी है, कोई जो भी ला रहा है पी ली। तो मैंने चाय कंप्लीटली छोड़ दी, लाइक फ्रॉम पास्ट 30 डेज, शायद उससे ज्यादा ही हो गए, मैं चाय नहीं पी रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने चीनी छोड़ दी, व्हाइट शुगर। मैं बहुत मीठा खाने, मतलब मैं बाहर की मिठाइयाँ ऐसे नहीं खाती, बट हाँ चाय में मीठा खा लिया, वो वाला मेरा था। घर वाला मीठा, खीर खा ली ऐसा, हलवा खा लिया वैसा, अभी सर्दियां तो गाजर का हलवा, राइट। तो वैसा मुझे खाने का था, तो मैंने चीनी छोड़ दी और मैंने चाय छोड़ दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके अंदर सबसे ज्यादा बदलाव लेकर आएगी, जिस बारे में ये पूरा वीडियो है, कि आपके पैर दर्द थे, ये था वो था, सारे ही दर्द आपके कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। टेल यू आपकी 80% बीमारी ठीक हो जाएगी अगर आपने ये वाली चीज अपना ली। मैं रोज सुबह उठ के नियमित रूप से, विदाउट अ सिंगल ब्रेक, मैं डेली हमारे घर के पास जो पार्क है वहां जाकर घास पर नंगे पैर चल रही थी। सुनने में यार ये बात बहुत छोटी लगती है, नंगे पैर घास पर चल रहे थे, कौन क्या हो गया। बट भाई अगर आप इस चीज को रेगुलर करोगे ना, मतलब अगर आप सिर्फ 3 दिन भी करोगे, आपको फर्क दिखेगा। एंड मेरा सच में तीसरे दिन मेरा पेन गायब था। मैं तीसरे दिन, मम्मी आई थी पैर दबाने, मैंने कहा नहीं यार दर्द नहीं है, मम्मी कहती है। तो फिर जब भी मम्मी आती थी, मेरी मम्मी को लगता था शाम के टाइम पे यार इसको दर्द होगा, तो पर मैं बोलती थी नहीं मुझे अब दर्द नहीं है। और मैं रेगुलर घास पर नंगे पैर पर ओस में चली हूँ, और मुझे उसका चलने का इतना बेनिफिट हुआ। और वो चीज मेरे ऐसे
पता तो सबको होता है, बट उससे कुछ दिन पहले ही ना मैंने एक वीडियो देखा था कि कहीं पर कोई पैरालाइज हो गया था फॉरेन में, एंड उसने अपने बेटे के पैर पकड़ पकड़ के घास पे ओस पे ऐसे ऐसे रगड़वाए तो वो ठीक हो गया वो बंदा। तो मुझे लगा यार इस बहुत बुरे वाले पैर के दर्द से बेटर है कि यार मैं कुछ कर लूं अपने लिए। हम सारा दिन क्या, इंडिया का वो वाली जलवायु भी नहीं है कि हम सॉक्स पहन के शूज पहन के सारा दिन चलें, राइट। तो नंगे पैर पर घास पर चलना मेरे लिए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ। एंड घास पर चलने से होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा एंड खुद पर इसके इफेक्ट देखे, फिर मैंने कहा यार ये तो सच में बहुत तगड़ी वाली चीज है। बहुत सारे टाइम पहले ना मतलब मैं कुछ ऐसे रिलीजियस वाली चीजें पढ़ रही थी, तो मैंने सुना था कि आपका बुध ग्रह अच्छा होता है घास पर चलने से। बुध ग्रह इज रिलेटेड टू योर बुद्धि, योर माइंड, योर मस्तिष्क, राइट। एंड एक्चुअल में होता है, राइट। क्योंकि हमारे जो बॉडी का की जो जड़ है वो हमारा पैर ही तो है, जैसे पेड़ों की जड़ होती है हमारा पैर ही है, राइट। और हमारे पैर पर जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं उन पर जो है प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से सब कुछ चीजें नॉर्मल चल। आपको पता है ना कि माइग्रेन के लिए हम ये दबा रहे हैं, लीवर के लिए वो दबा रहे हैं, बट हाँ अगर आप रोज आना सुबह उठ के हरी घास पे चलते हो तो आपकी बुद्धि, यानी कि आप जितना भी आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंगर है, मूड स्विंग्स बज रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीजें ठीक होती हैं। बुध ग्रह के ऊपर कभी हम और बात कर लेंगे, आज दर्द की बात करते हैं। उसके अलावा जितने भी तरह तरह के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इस समय बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है हाई बीपी की, घास पर चलने से आपके शरीर को ठंडक मिलती है, एंड हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपकी सच में ठीक होती है। जिनको यकीन नहीं हो रहा है सुबह उठ के चल के देखना, जितने भी हाई बीपी वाले हैं, तो हाई बीपी जिनको भी है सुबह उठ के घास पर चलो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि धरती क्या है, धारण करने की क्षमता है, धरती स्थिर है, धारण करने की क्षमता है, राइट। तो अब जब आप धरती पर चलते हो नंगे पैर या धरती पर बैठते हो, इट इज ऑलवेज सेड कि आप नीचे बैठ के खाना खाओ या नीचे बैठो कुछ घंटे। तो जिस भी इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है ना, वो हरी घास पर चलना शुरू कर दो, नंगे पैर और धरती पर बैठना शुरू कर दो, यू विल डेफिनेटली गेट द स्टेबिलिटी। माइंड रिलैक्स हो जाता है, हमारे एसिड बेस बैलेंस को ये बिल्कुल सही रखता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है तो उनको उबकाइयां आती हैं, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारी ही प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है घास पर चलने से। मैंने ऐसा देखा है जनरली पहले के जो लोग थे वो खड़ाऊ पहनते थे अपने घर में जब बहुत जरूरी होता, नहीं तो सारा दिन नंगे पैर घूमते थे। बट आज के टाइम पे लोग नहीं चलते, क्योंकि पहले के टाइम पे मिट्टी घर होते थे, आज के टाइम पे ये फर्श वाले घर हैं, पत्थर पड़ा हुआ है। तो जब आप नंगे पैर चलते हो ज्यादा फर्श पर तो आपको क्या होता है, पैरों की तलवों में दर्द होने लगता है और एड़ियां फटने लगती है। बट जब मिट्टी में चलते हो ना, कच्ची मिट्टी में घास के साथ में, तो आपकी एड़ियां भी नहीं फटेंगी और आपके पैरों का दर्द, जो भी तलवे हैं, पैर, घुटने हैं, आपके शरीर का कोई भी पार्ट है उसमें कहीं पे भी दर्द है, वो दर्द एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा। एंड फिर मैं चलने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती थी, थोड़ी रनिंग करती थी, थोड़ा हंसती थी, थोड़ा क्लैपिंग करती थी, थोड़ा मेडिटेशन करती थी। मतलब अगर आप एक अच्छी हैबिट को ग्रो करोगे ना, तो बाकी की अच्छी हैबिट खुद ही अट्रैक्ट होने लगती है आपकी तरफ, राइट। तो अगर किसी भी इंसान को पैरों में, कमर में, सर में दर्द है, उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनके मूड स्विंग्स बचते हैं, किसी को डिप्रेशन है, कोई बुरी आदत है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, उनको लगता है उनका कोई प्लैनेट ठीक नहीं है, तो आप सभी लोग सुबह नंगे पैर घास पर चलो और लिटरली अपने पैरों को ना घास पे रगड़ो, एंड आपको 3 दिन में बेनिफिट आ जाएगा। बट आप इसको कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक करोगे तो भाई क्या कहने, राइट। तो दिस इज इट। वीडियो पसंद आया तो गिव मी थम्स अप। अगर आप वो चीनी और चाय वाली वीडियो बनाना चाहते हो कि मैं आपको बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब कर लो भाई अगर टपक गए हो, कोई नया आया है बंदा, एंड शेयर करो जितने भी लोगों को बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम है, पेन है। एंड ज्यादातर लोग ऑफिस में क्या करते हैं ना, पैर लटका के सारे दिन चेयर पे बैठे थे। हालांकि मैं तो ऑफिस चेयर पे भी अपने पैर पालती मार के बैठ जाती थी, मुझे इतना पेन होता था, बट अब मजे हैं यार लाइफ में। तो हरे कृष्णा।